नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था नीमच अफीम फैक्ट्री के बाहर हजारों किसान जो है रीचेकिंग के नाम पर खड़े थे और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि हमें सिर्फ फोटो खींच के बाहर भेज दिया गया है, हमारी कोई अफीम की रीचेकिंग नहीं हुई और हमारे पट्टे जो है काट दिए गए। साथ ही एक बड़ा आरोप इन्होंने ये भी लगाया है कि जो पैसे देता है उनकी अफीम अच्छी बता देते हैं और जो पैसे नहीं देता उनकी अच्छी अफीम को भी घटिया बता देते हैं। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है किसान नेता, अफीम किसानों की आवाज़ उठाते हैं, श्यामलाल जोगचंद। उनसे बात करें किस तरीके से अफीम किसानों का जो मांग है और अफीम किसानों जो अफीम फैक्ट्री पर आरोप लगाए हैं वो कितने सत्य हैं। क्या मानते हैं जोगचंद जी, आपकी अफीम फैक्ट्री में जिस तरीके से शशांक यादव घुसकांड के बाद में जो पूरा मामला सुर्खियों में आया था, एक बार फिर जो उस पर मोहर लगती दिख रही है, अफीम किसानों को बुलाया जाता है कि आपकी रीचेकिंग है और उनको फोटो खिंचा के बाहर भेज दिया जाता है। क्या मानते हैं आप, कितनी बड़ा सिंडिकेट यहाँ चल रहा है? जी नमस्कार। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लगा करके आज तक हम देखें तो अफीम किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि मार्फिन के नाम पर घटिया अफीम बता करके अफीम के पट्टे लोगों के काटे जाते हैं। किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को चोर बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लगी रहती है। नीमच की जो अफीम फैक्ट्री का जो मामला है, नीमच में लगातार हम देखने को आ रहा है कि पिछली बार भी शशांक यादव करके कोई एक अधिकारी था, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार में वो पकड़ाया, उसकी जांच में मात्र लीपापोती हो गई। सांसद हमारे जो यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र के हैं वो मौन धारण करके रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है। वित्त राज्य मंत्री जो है उनकी मिली भगत है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर के किसानों को लूट खसोटने में लगे हुए हैं। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का सबके सामने जो भांडाफोड़ हुआ, और आश्चर्य की बात है कि उसके बाद फिर पट्टे कट रहे हैं और पट्टे को काटने के लिए लगातार लोगों से पैसा अवैध जो चौथ वसूली जैसी होती है वो अवैध वसूली नारकोटिक्स विभाग मिलकर के कर रहा है। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र के समस्त किसानों को आपके वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भैया ये समय है और ऐसे समय में अन्नदाताओं की आवाज को ताकत देने के लिए सब मिलकर के पूरी शक्ति के साथ इस विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़े। कारण यह है कि अंग्रेजों का जमाना भारतीय जनता पार्टी ने याद दिला दिया। नारकोटिक्स विभाग में जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में जो नील की खेती होती थी चंपारण में, और महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और नील की खेती के विरुद्ध जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, वैसी की वैसी अभी अफीम की खेती जो है उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। किसानों को न्याय दिलाने की जरूरत है और ये जो नीमच अफीम का जो खेल चल रहा है आपस में मिली भगत से, उस खेल का पर्दाफाश होना चाहिए। सभी पट्टे बहाल होना चाहिए, 10 आरी के पट्टे मिलना चाहिए, आम लोगों को उसकी व्यवस्था होना चाहिए और कम से कम किसानों के सामने जांच होना चाहिए। अगर उनको जांच नहीं करना थी तो किसानों को नीमच बुलाया ही क्यों? बुलाया इसलिए था कि कहीं ना कहीं सेटिंग करना थी और सेटिंग हुई नहीं तो उनको खाली फोटो खींच के उन्होंने कर दिया। तो निश्चित रूप से किसानों में आक्रोश होना वाजिब है। श्यामलाल जी, क्या मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 1 अक्टूबर से फसल वर्ष लागू हो जाता है, ठीक है, लेकिन 30 सितंबर से पहले अफीम नीति घोषित करना अनिवार्य है। लेकिन हर बार पिछले 2 साल से देखने में आ रहा है कि अफीम नीति जो है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जारी होती है। तो क्या मानते हैं कितनी लेट अफीम फैक्ट्री जारी होती है? इसमें भी कोई जो है अधिकारी कोई खेल खेलते हैं इसमें भी? अधिकारी का ये है कि वो एक सैंपल लेते हैं, सैंपल के बाद उसको मार्फिन टेस्टिंग के नाम पर उनको मूर्ख बनाया जाता है। जिनके अफीम ज्यादा पतला हो उनको मार्फिन की मात्रा ज्यादा दी जाती है। अफीम की फसल जो है वो 1 अक्टूबर से घोषित होना चाहिए तो वो घोषित नहीं करते, लेट करते हैं और लेट करने के बाद किसानों की अफीम खराब हो जाती है। फिर आप देखिए तोल में जब तोलने का नंबर आता है तो अफीम की जो सूख जाती है तब तक ये तोलते नहीं। मतलब जितना भ्रष्टाचार और जितना शोषण अफीम किसानों के साथ किया जाता है, मुझे लगता है कि अन्य किसानों के साथ इतना शोषण नहीं होता होगा। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो बैठी हुई मोदी सरकार है वो अन्नदाता किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, शोषण करने में लगी हुई है। और उस शोषण के खिलाफ आप हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अन्यथा ये जो गोरे अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने जो कब्जा हमारे देश के किसानों पर कर लिया है, इन अंग्रेजों से लड़ने की बहुत ही जरूरत है।
जोगचंद जी, एक आंदोलन आपका हमें आज भी याद है, जब अफीम कार्यालय फैक्ट्री के बाहर और अफीम जो डीएनसी कार्यालय वहां पर आपने आक्रोशित किसानों के साथ जो है आपने वहां पहुंचे थे और हल्ला बोल बोला था और आपने अपने कपड़े उतार के विरोध दर्ज कराया था। तो क्या मानते हैं ऐसा आंदोलन एक बार फिर अफीम मुझे किसानों के लगता साथ है में कि आपने अगर देखने को मिलेगा आपके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो अफीम नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं और अगर आपस में इनकी जो जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार और शोषण नहीं बंद होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत होगी। जैसा कि पिछली बार भी जो आंदोलन अफीम किसानों के खिलाफ, जो अफीम किसानों ने जो फैक्ट्री के खिलाफ किया था, उससे बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा। और अगर किसानों में ज्यादा आक्रोश आ गया और ऐसी स्थिति बनी, तो वो दिन दूर नहीं है कि किसान अफीम फैक्ट्री और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देगा। ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिन्होंने बताया कि अगर किसानों का शोषण जल्द बंद नहीं हुआ और साथ ही नई अफीम नीति जल्द घोषित नहीं हुई तो किसानों के साथ ये अफीम फैक्ट्री की ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है, किसानों का शोषण यहाँ पर बड़ी पैमाने पर होता है, किसानों को लूटने का काम में चलता है और अफीम नीति लेट घोषित करने का कारण भी एक यही माना जाए कि उनको जो है किसानों को लेट पट्टे देते हैं, किसानों की अफीम खराब हो जाती है, उसके चलते किसानों की जो हालत बुरी हो जाती है और ये अधिकारी जो है किसानों को लूटना काम करते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सब।